नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्प साइंस पे। हमने पिछली क्लास में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। शैवाल गीली दीवारों, तालाब या ठहरे हुए पानी में हरे रंग की काई आपने देखी होगी, जो कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। इनको शैवाल कहते हैं। शैवाल का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, अर्थात इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अगला टॉपिक है अमरबेल। अमरबेल का तना पीला होता है, दुर्बल तना होता है, पतला सा। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों के ऊपर आश्रित रहते हैं, उनके ऊपर आरोहित होते हैं। अगला टॉपिक है परपोषी। वे पादप जो अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिसके ऊपर ये आरोहित होते हैं, ऐसे पादपों को परपोषी कहते हैं। अगला टॉपिक है परजीवी। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। अर्थात अपन ने यहाँ पे दो चीज़ें देखी हैं, एक तो परपोषी और एक परजीवी। इसमें अपन उदाहरण लेते हैं अमरबेल का। अमरबेल जिस पौधे के ऊपर रहती है, जिससे अपना पोषण प्राप्त करती है, वो तो है परपोषी, और अमरबेल स्वयं है परजीवी, अर्थात दूसरे के ऊपर जीवन यापन करने वाली। अगला टॉपिक है कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण करने वाले पादप होते हैं। इन्हें परजीवी भी कह सकते हैं। इनकी जो पत्तियां हैं वो गड्ढे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे जो सूक्ष्म जीव हैं वो इनके अंदर एक बार गिरने से वापस नहीं निकल पाते, और पौधा उनके ऊपर पाचक रस स्रावित करके उनका पाचन कर लेता है, जिससे पौधों में, कीटभक्षी पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं विंस फ्लाई ट्रैप पादप, संड्यू और घटपर्णी। घटपर्णी का दूसरा नाम है पिक्चर प्लांट। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसके अंदर ये घटपर्णी पादप का चित्र है। ये जो पत्तियां हैं ये घड़े के जैसे आपको दिखाई दे रही हैं, ये घटपर्णी पादप की पत्तियां हैं। इनके अंदर एक बार जीव प्रवेश कर जाता है तो वो वापस नहीं निकल पाता, परिणाम स्वरूप वह उस जीव की मृत्यु हो जाती है। फिर ये पौधा जो घटपर्णी पादप है, ये पाचक रस स्रावित करके उसका पाचन कर लेता है। उस जीव के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसकी आपूर्ति ये पौधा कर लेता है। अगला टॉपिक है कवक। कवक का दूसरा नाम है फंजाई। कवक की पोषण प्रणाली भिन्न होती है। ये क्या करते हैं, मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। कवक वर्षा ऋतु में अधिक वृद्धि करते हैं। कवकों के कारण जो चमड़े के जूते और जो जूतियां हैं वो बारिश के समय में खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कवक अपनी वृद्धि कर लेते हैं। गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट कर दी जाती है, अर्थात कवक गेहूं के अंदर एक रोग फैलाते हैं जिससे गेहूं की फसल नष्ट हो सकती है। ईस्ट एवं मशरूम जैसे कवक उपयोगी भी हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के निर्माण में भी किया जाता है। कवकों के अंदर क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात कवकों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है। ये सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में शैवाल के बारे में पढ़ा। शैवाल हरे रंग के होते हैं,
क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा अमरबेल के बारे में। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा परपोषी के बारे में। परपोषी वह पौधा होता है जो परजीवी को भोजन प्रदान करता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कीटभक्षी पादप के बारे में। कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। इन्हें परजीवी भी कह सकते हैं। घटपर्णी पादप में गड्ढे के रूप में पौधे की जो पत्तियां हैं वो रूपांतरित होती हैं। कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं विंस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, घटपर्णी जिसका दूसरा नाम है पिचर प्लांट। उसके बाद अपन ने देखा कवक। कवक की जो पोषण प्रणाली है वो अन्य जीवों से अलग होती है। ये सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थों के ऊपर ये पाचक रस का श्रावण करके उनका पाचन करके भोजन प्राप्त करते हैं। वर्षा ऋतु के अंदर ये अधिक वृद्धि करते हैं। कवकों के कारण वर्षा ऋतु में जो चमड़े के जूते हैं, जूतियां हैं, वो खराब हो जाते हैं और गेहूं की फसल कवक के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, क्योंकि कवकों के कारण गेहूं में एक रोग फैलता है जिससे गेहूं को नुकसान पहुंचता है। ईस्ट और मशरूम जैसे कुछ कवक हैं जिनका उपयोग करते हैं मानव जीवन में। छत्रक जो मशरूम है वो खाने के काम में आता है। ईस्ट एल्कोहल के उत्पादन में काम में आता है। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। कवकों के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इस प्रकार से ये अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो क्लास को दोबारा से चला करके देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा और इसका रिवीजन करें।